राधे राधे। वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 की, मूलांक 4 की और मूलांक 5 नंबर वालों के लिए। उनकी पर्सनालिटी क्या होती है और उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। अब आप सोचेंगे मूलांक क्या है। मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जो डेट होती है उसको आप प्लस करके सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो आपका मूलांक होता है। जैसे अब हम बात करते हैं 1 नंबर के लिए। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 होगा। 28 का 2 + 8 1, वैसे ही 1 + 9 10 आएगा। 1 + 0 1, उनका भी मूलांक 1 है। 1 नंबर वालों का भी 1 है। ये हुए 1 नंबर के मूलांक। इसी प्रकार आप सभी लोग अपना मूलांक निकाल लीजिए। अब हम 1 नंबर वालों के लिए बात करते हैं, जिनका मूलांक 1 है। आप बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। आप बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, इसलिए आपको जल्दी ही नेम, फेम और सक्सेस मिलती है। लेकिन आप थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं, जिसके चलते आप अपने आगे किसी की नहीं सुनते, अपने को ही आगे रखना चाहते हैं। इसको अगर आप अपना कंट्रोल करें तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलती है आपको। आप एक किंग पर्सनालिटी हो। आप अथॉरिटेटिव नेचर के पर्सनालिटी हो, जिसके लिए आप अपने अंडर लोगों को काम कराना पसंद करते हो। किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद कर सकते। यदि आप किसी जॉब में हैं, आप हाई पोस्ट पे होंगे और आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप बिजनेस करें जिसमें आप ओनर होंगे, तो आप बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही अच्छे से मैनेज करने वाले पर्सनालिटी होती है। जो भी स्टार्टअप आप शुरू करेंगे उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से शुरुआत करके और उसको एक हाई पीक पे ले जाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है। आप बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो। आप लोगों को या अपनी वर्किंग टीम को अपने साथ लेके चलने की आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। आप शॉर्ट टेम्पर भी होते हो, जिसके चलते आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। आजकल की जनरेशन काफी शो ऑफ वाली होती है, लेकिन यदि आप अगर झूठी शान शौकत की तरफ, शो ऑफ की तरफ जाते हो तो आप इसमें अपना लॉस भी कर सकते हो। दूसरा, आपको हेल्थ इश्यूज काफी रहते हैं। आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी केयर करें आप अपनी। आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या पार्किंसन आपकी लेटर लाइफ में आ सकती है। तो इन सब के लिए आप अपना ध्यान रखें, उनकी केयर करते हुए चलें। यदि आपका नंबर 10 है, आप 10 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो आपके पास 1 नंबर की क्वालिटीज तो होंगी ही होंगी। साथ में ये नंबर कार्मिक नंबर होता है। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसमें आप अपना पूरे पूर्व जन्म के सारे कर्म खत्म करके आए होते हैं। यहाँ पे आप जैसा करते हैं वैसा आपको मिलता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप अच्छा नहीं करते हैं, थोड़े बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, अपनी निगेटिविटी की तरफ, तो आप लाइफ में निगेटिविटी आपके बहुत आती है। 10 नंबर को पैदा हुए लोगों को बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका ऐसा है जिसमें आप जैसा कर्म करेंगे वही आगे जाएगा। पीछे के कर्मों का कोई भी लेखा जोखा यहाँ पे नहीं आए। यदि आपका जन्म 19 तारीख को हुआ है तो आप बहुत ही लकीस्ट पर्सन है। 1 नंबर वाले तो वैसे ही किंग होते हैं, और उसमें भी अगर आपका 19 तारीख को जन्म हुआ है तो बहुत उसमें 1 और 9 सूर्य और मंगल दोनों की ताकत मिलती है। इस तारीख को पैदा हुए लोगों का पिछले जन्म में अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। ये बहुत ही अच्छी लाइफ इस जन्म में जीते हैं और बहुत ही जल्दी नेम, फेम और सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं। यदि आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो भी आपका मूलांक 1 है, लेकिन 28 यानी 28 तारीख को पैदा हुए लोग थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं और इनको हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं। दूसरा, ये मैं कहूंगी, ये माँ के लाडले होते हैं। ये हर काम में अपने से पहले अपनी माँ को जरूर रखते हैं। 1 नंबर वालों के अनलकी नंबर जो होता है 8 नंबर होता है। 8 नंबर वाले इनके एंटी होते हैं, तो 8 नंबर को अपनी लाइफ में कम से कम यूज करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ज्यादा सुटेबल है। आप 1 नंबर वाले हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप सक्सेस पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगी, अगर आप बिजनेस की ओर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको जल्दी ही नेम एंड फेम मिलेगा। नहीं तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसमें होती हैं, या कोई भी पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। आप एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप एक अच्छे एथलीट हो सकते हैं। इनोवेशन से रिलेटेड कोई काम है उसमें आप बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो होटल का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी शनि से रिलेटेड किसी चीज का बिजनेस ना करिएगा। जैसे आयरन हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, इन सारे रिलेटेड बिजनेस से आप दूर रहिएगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। आपका राशि स्वामी राहु है। राहु से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन 4 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है। आप बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी वाले नंबर होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, आपकी थिंकिंग, प्लानिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। लेकिन इसी के साथ साथ स्टबर्न भी आप होते हो, जिसके चलते आप किसी की सुनते नहीं हो। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन आप मिस्टीरियस पर्सनालिटी के भी होते हो, जिसके चलते आप अपने मन की बात दूसरों से शेयर जल्दी नहीं कर पाते हो, विश्वास नहीं कर पाते हैं आप जल्दी दूसरों पे। एकदम मुंहफट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मुंहफट नहीं कहूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी दिखावा नहीं पसंद है। जो अंदर है वो बाहर है। इसलिए कई लोग आपको मुंहफट समझ लेते हैं, अक्खड़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। राहु के पास राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की पावर होती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर राहु का पॉजिटिव इफेक्ट लेना है, राजा बनना है, तो आपको सबसे पहला काम डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जितने आप डिसिप्लिन रहोगे उतने ही आप राइज करोगे। राहु किसी ना किसी तरह का एडिक्शन भी दिलाता है, उस पे आपको कंट्रोल करना है। राहु की निगेटिव प्रॉपर्टी से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आप ज्यादा राइज करेंगे। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सबसे पहला, नो क्रिटिसिज्म। किसी की भी बाल की खाल नहीं निकालनी है। लोगों को अप्रिशिएट भी करना है, अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखना है, किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना है, आलस से दूर। लेकिन इमोशनल आप थोड़े कम होते हो, क्योंकि आप लॉजिकल होते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में इमोशंस भी जरूरी होता है। ये आपकी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, इस पे आप काम कर सकते हो। दूसरा, आप एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हो। बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपकी प्लानिंग होती है। दूसरा, आपका नेगेटिव पॉइंट देखें तो आप में थोड़ा सा एक इनडिसिप्लिन रहने का या आलस रहने का गुण भी आ जाता है, जिसको आपको जरूर अवॉइड करना है अगर आपको 4 नंबर की राहु की क्वालिटी लेनी है। राहु एक राजा के बाद एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन राहु होता है। राहु बिना राजा उतना पावरफुल नहीं होता। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर आपको अपने ब्लड प्रेशर का और अपने पेट से संबंधित बीमारियों के लिए अपनी केयर करते रहना चाहिए। यदि आप 13 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक 4 है, लेकिन 4 की क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटी भी तो होंगी ही होंगी। साथ ही आप में 13 नंबर को अभी हम कार्मिक नंबर कहते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, उसके लिए आपको दूसरों की सेवा से, कमजोर लोगों की सेवा जरूर करनी है और किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहना है, तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। वरना आपके लाइफ में काफी स्ट्रगल होता है। 13 नंबर वालों को आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। यदि आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रहेंगे तो आपके थोड़ा लाइफ में 30 साल या 35 इयर्स के बाद आपको सक्सेस मिलनी शुरू होती है। पेशेंस के साथ काम करते रहें, अच्छी क्वालिटीज के साथ डिसिप्लिन रहें और आलस को दूर रखना बहुत जरूरी है। आपका जन्म 31 तारीख को हुआ है, आप लकीस्ट पर्सन है। 31 तारीख वालों को जल्दी ही नेम, फेम एंड सक्सेस मिलती है। बस इनको अपने एडिक्शन पे कंट्रोल रखना होगा। अब आपके प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि आपको किन प्रोफेशंस में जाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। कंसल्टेंसी के, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी चीज को प्लान करने की, अच्छा गाइडेंस करने के लिए। तो आप एक बहुत ही अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, लॉयर सब आप हो सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे राइटर भी हो सकते हैं। आप एक अच्छे ऑथर हो सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी की लाइन में भी जा सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल आप डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट है, इस तरह की जॉब्स में जा सकते हैं। आप एक अच्छे बिल्डर हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी भी लाइन में, सोशल मीडिया मैनेजर हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मार्केटिंग आपकी बहुत ही अच्छी होती है। आप बहुत ही अच्छे इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं। आप FMCG से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी प्रोजेक्ट प्लानर बहुत ही अच्छी तरह से उसको हैंडल करते हैं। आप नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके
पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। कई काम ऐसे हो सकते हैं कि जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान किया, सोचा कि इसको मैं करूंगा, लेकिन उसमें डिले आ जाए, क्योंकि हर काम आपकी लाइफ में सडनली होता है। कभी कभी सडनली आप बहुत ही एकदम से राइज भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है और अपनी लाइफ में आगे जाना है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। 5 बहुत ही पावरफुल नंबर है, क्योंकि इसे कहा जाता है ना कि 5 एक हमारे न्यूमरोलॉजी में राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कैसा होता है? जिसके साथ रहता है उसकी तरह के उसके सारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। तो एक बहुत ही इनोसेंट प्राणी है, बहुत ही मस्त रहने वाला है। आप फ्रीडम लवर होते हैं, आप बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, आप पैसों के पीछे ही ज्यादा भागते हैं। लेकिन आप एक बिजनेस माइंड भी होता है कि पैसे कैसे कमाना है, कहाँ से कमाना है। हर समय पैसे की ही और ध्यान रहता है कि कहाँ से पैसा कैसे आ जाए हमारे पास। दूसरा, आप बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकर होते हो, पार्टी लवर होते हो, ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है, किसी भी पार्टी की शान होते हो। आपका ऑरा बहुत ही एब्जॉर्बिंग होता है। आप अगर निगेटिव पर्सन्स के साथ हो तो आपके अंदर निगेटिव क्वालिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं। यदि आप किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ हो तो आपके अंदर पॉजिटिव नेचर होता है। यदि आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड पर्सन होते हैं। आप प्रेजेंट से कभी खुश नहीं रहते, आगे की ही सोचते रहते हैं। आपकी लाइफ में लिटिगेशन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर की काफी सारी निगेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिए आपको अपने को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ही चलाना चाहते हैं, आप दूसरों की नहीं सुनते और अपनी चलाते रहते हैं। इस नेचर को आपको अपना कंट्रोल करना चाहिए। यदि आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है तो आप एक लकीएस्ट पर्सन हो। आप बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हो, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो, बिजनेसमैन बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छा आपका बिजनेस माइंड होता है। किसी बिजनेस को आप शुरू करोगे तो वो दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जाता है। आप बहुत ही मिलनसार होते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, आप मार्केटिंग में सुपर्ब होते हो। प्रोफेशन आपके क्या क्या होने चाहिए जिसमें आप ज्यादा तरक्की करो, वो वाले प्रोफेशंस मैं आपको बता देती हूँ। आपको बिजनेस ही करना चाहिए। आप जॉब कर रहे होगे लेकिन अंदर से उतना सेटिस्फेक्शन आपके पास नहीं होगा जितना आप बिजनेस में अपने को सेटिस्फाइड महसूस करोगे। आप सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप किसी भी लग्जरी वाले बिजनेस में आप जा सकते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज होते हैं, उस टाइप की आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। जैसे आप पीआर में काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे गाइडेंस देने वाले पर्सन बन सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी जॉब हो, कोई भी आपकी लाइन हो, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। बैंक से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी तरह की मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन ये सारी क्वालिटीज के साथ साथ आपको कुछ अपने निगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के चलना है, जिससे आपको आपकी लाइफ में जल्दी सक्सेस और नेम फेम मिले। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई बार रूड और कड़वा बोल जाते हैं जिससे दूसरे हर्ट होते हैं। आप रिलेशनशिप को हमेशा सच्चाई के साथ रहें, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप झूठ पे नहीं चल पाता। आप बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन आपकी ये एक माइनस पॉइंट है। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ध्यान से सोचना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। जल्दीबाजी में कई बार गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। इन सारी निगेटिव चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनको इम्प्रूव करते हुए आप अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाइए और सक्सेसफुल बनिए। तो ये वीडियो थी 1, 4 और 5 मूलांक वालों की। यदि आपका मूलांक ये है तो आप इससे अपने को देखिए कि आप कहाँ से रेजोनेट करते हैं, और यदि आपका ये मूलांक नहीं है तो आपका जो भी मूलांक है उसका वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यदि आपके नियर एंड डियर में किसी का मूलांक 1, 4 या 5 है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको उनकी लाइफ में काफी चीजें
जानने के लिए मिलेगी और उनको बेनिफिट होगा। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। राम राम जी।